हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक एलपी में। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए है जो आने वाली अपकमिंग वैकेंसी है जो एलपी और टेक्नीशियन की, उसमें कम्पीट करना चाहते हैं। वैकेंसी 2022 लास्ट या 2023 के स्टार्ट में आने की संभावना है, ऐसा संभावना है। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि जो वेरियस आईटीआई के ट्रेड हैं उनके लिए कौन कौन से पोस्ट एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी में आते हैं, और सभी ट्रेड के लिए अलग अलग बताऊंगा मैं कि किस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए कौन कौन से पोस्ट आते हैं एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा जो लोग आईटीआई कर रहे हैं या आईटीआई करने वाले हैं, जिस ट्रेड से करने वाले हैं, उनको पता चल जाएगा कि उनके उस ट्रेड के लिए कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसी आती है। इसके अलावा जो लोग अभी डिसाइड करने वाले हैं कि कौन से ट्रेड से आईटीआई करना चाहिए, वो भी आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें किस ट्रेड से आईटीआई करना चाहिए। चूँकि इस वीडियो में मैंने प्रत्येक आईटीआई ट्रेड के लिए, जितने भी आईटीआई के ट्रेड हैं 45-50, उन सब के लिए कौन कौन से पोस्ट एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी में आते हैं उसके बारे में मैं अलग अलग बताया हूँ। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा है, तो आप अपने सुविधा अनुसार वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं। और जब आपका मनचाहा आईटीआई ट्रेड का सेक्शन आ जाए तो वहाँ पे वीडियो का स्पीड फिर से स्लो करके आप आराम से देख सकते हैं कि आपके उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए, आईटीआई ट्रेड के लिए कौन कौन सी वैकेंसी आती है एएलपी टेक्नीशियन के वैकेंसी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डीजल मैकेनिक का। तो जो लोग डीजल मैकेनिक या मैकेनिक डीजल से जो भी बोल सकते हैं उससे आईटीआई कर रहे हैं, उनके लिए जो पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट लोको पायलट मैकेनिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक और टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक एंसिलरी। तो ये सब पोस्ट जो मैकेनिक डीजल से आईटीआई करेंगे उनके लिए ही है। मैकेनिक डीजल को कुछ लोग डीजल मैकेनिक भी बोलते हैं, दोनों एक ही है। इसके बाद फीटर ट्रेड के लिए जो पोस्ट आते हैं उसमें है आपका असिस्टेंट लोको पायलट इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट लोको पायलट मैकेनिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज, टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरेज एंड वैगन, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक एंसिलरी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीटर जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप और एसएनटी जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इन सभी डिपार्टमेंट में आते हैं। इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड 3 ईएमयू, टेक्नीशियन ग्रेड 3 फर्निशिंग, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मल्टी स्किल फीटर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 रीगर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 सेल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन, टेक्नीशियन ग्रेड 3 परमानेंट वे और टेक्नीशियन ग्रेड 3 प्लम्बर एंड पाइप फिटर, जो कि दोनों डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग और मैकेनिकल दोनों में आते हैं अलग अलग। टेक्नीशियन ग्रेड 3 प्लम्बर मैकेनिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 प्लम्बर इंजीनियरिंग, टेक्नीशियन ग्रेड 3 पाइप फिटर इंजीनियरिंग और टेक्नीशियन ग्रेड 3 पाइप फिटर मैकेनिकल। तो ये हो गया आपका फीटर ट्रेड से जो आईटीआई करेंगे उनके लिए। इसके बाद बात करते हैं टर्नर ट्रेड से जो आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए। तो इसमें जो पोस्ट हैं एएलपी मैकेनिकल है, एएलपी इलेक्ट्रिकल है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मशीनिस्ट इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मशीनिस्ट इलेक्ट्रिकल कैरेज एंड वैगन, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मशीनिस्ट इलेक्ट्रिकल डीजल सेट, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मशीनिस्ट इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन यूनिट, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मशीनिस्ट इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मशीनिस्ट इलेक्ट्रिकल टीआरएस। इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल जनरल सर्विस, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल कैरेज एंड वैगन, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल डीजल सेट, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल प्रोडक्शन यूनिट, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल वर्कशॉप, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल टीआरएस। इन सभी डिपार्टमेंट में टर्नर ट्रेड के लिए वैकेंसी आती है इन सभी पोस्टों पे। अब बात करते हैं जो लोग ट्रैक्टर मैकेनिक्स आईटीआई के हैं उनका। तो उनके लिए जो पोस्ट है एएलपी इलेक्ट्रिकल है, एएलपी मैकेनिकल है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक एंसिलरी है। तो ये चारों पोस्ट जो ट्रैक्टर मैकेनिक्स आईटीआई के हैं उनके लिए है, तो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जब वैकेंसी आएगी। अब बात करते हैं मशीनिस्ट ग्राइंडर की। तो ये मशीनिस्ट नहीं है, ये मशीनिस्ट ग्राइंडर है। मशीनिस्ट अलग है, वो आगे है, उसमें मैं बताऊंगा आपको। तो मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए जो पोस्ट है उसमें है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 ग्राइंडर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मशीनिस्ट जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट दोनों में है, और सब डिपार्टमेंट वर्कशॉप कैरेज एंड वैगन प्रोडक्शन यूनिट डीजल सेट, मतलब इन्हें टेक्नीशियन ग्रेड 3 मशीनिस्ट की वैकेंसी आती है, उसके लिए मशीनिस्ट ग्राइंडर वाले एलिजिबल हैं। इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड 3 मल्टी स्किल फीटर और टेक्नीशियन ग्रेड 3 परमानेंट वे। तो इन सभी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए मशीनिस्ट ग्राइंडर वाले कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे जब वैकेंसी आएगी तब। अब बात करते हैं मशीनिस्ट ट्रेड से जो आईटीआई के हैं उनके लिए। तो उनके लिए जो पोस्ट अवेलेबल हैं वह एएलपी मैकेनिकल, एएलपी इलेक्ट्रिकल, मतलब ये एएलपी बन सकते हैं। इनके अलावा इनके लिए जो टेक्नीशियन पोस्ट है वह है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरएस, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ईएमयू, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मशीनिस्ट जो कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों डिपार्टमेंट में जनरल सर्विस कैरेज एंड वैगन डीजल सेट प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप में आते हैं। मतलब टेक्नीशियन ग्रेड 3 जनरल सर्विस, टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरेज वैगन, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल सेट, टेक्नीशियन ग्रेड 3 प्रोडक्शन यूनिट और टेक्नीशियन ग्रेड 3 वर्कशॉप। इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड 3 मल्टी स्किल फीटर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 परमानेंट वे और टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन, ये सब पोस्ट इनके लिए हैं। अब बात करेंगे जो लोग कारपेंटर ट्रेड से आईटीआई के हैं उनका। तो इनके लिए जो टेक्नीशियन के पोस्ट है वह है टेक्नीशियन ग्रेड 3
कारपेंटर इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस, टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर इंजीनियरिंग, टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर मैकेनिकल कैरेज एंड वैगन और वर्कशॉप, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरेज एंड वैगन, और उसके बाद है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरएस, उसके बाद है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ईएमयू और टेक्नीशियन ग्रेड 3 फर्निशिंग। तो ये सब पोस्ट कारपेंटर ट्रेड से आईटीआई किए हैं उनके लिए है। अब इसके बाद बात करते हैं, अब देखते हैं जो लोग वेल्डर ट्रेड से आईटीआई करेंगे उनके लिए कौन कौन से पोस्ट आते हैं। तो उनके लिए पोस्ट हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज, टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरेज एंड वैगन, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक एंसिलरी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरएस, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ईएमयू, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मल्टी स्केल फीटर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 परमानेंट वे, टेक्नीशियन ग्रेड 3 सेल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मैकेनिक, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर जो कि इंजीनियरिंग वर्क्स कैरेज एंड वैगन डीजल सेल और प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप में आते हैं। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर इंजीनियरिंग, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर इंजीनियरिंग वर्क्स ऐसे, टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरेज एंड वैगन, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल वर्क और टेक्नीशियन ग्रेड 3 पीयू प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप इसमें। अब बात करते हैं जो इन सभी ट्रेडों से वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, गैस कटर, स्ट्रक्चरल वेल्डर, वेल्डर पाइप और वेल्डर टीआईजी एमआईजी, इन सब ट्रेड से जो आईटीआई करेगा उनके लिए कौन कौन से टेक्नीशियन पोस्ट आते हैं। तो उसमें आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर ब्रिज परमानेंट वर्क्स, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर वर्क्स, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर कैरेज एंड वैगन, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर डीजल सेट, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर प्रोडक्शन यूनिट, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर प्रोडक्शन यूनिट स्टोर और टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर वर्कशॉप। ये सभी पोस्ट इनसे जो आईटीआई करेंगे उनके लिए हैं। अब बात करेंगे जो लोग वायरमैन ट्रेड से आईटीआई के हैं उनके लिए कौन कौन से पोस्ट हैं। शायद इनके लिए बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है। सबसे पहले एएलपी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये लोग भी एएलपी के लिए एलिजिबल हैं। इनके लिए जो इनके बाद जो टेक्नीशियन पोस्ट है वो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल एंसिलरी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पावर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पावर वर्कशॉप, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग वर्कशॉप, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल जो कि टीआरडी ओएचए और टीआरडी पीएसआई डिपार्टमेंट में आता है। इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरएस है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल ईएमयू, टेक्नीशियन ग्रेड 3 आरएसी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 आरएसी वर्कशॉप, टेक्नीशियन ग्रेड 3 रिमोट कंट्रोल टीआरडी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 एसएनटी लाइनमैन, टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेली कम्युनिकेशन। तो इन सब के लिए जो वायरमैन से आईटीआई करेगा वो लोग एलिजिबल हैं। इसके बाद है आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड। तो इससे जो आईटीआई करेंगे वे लोग एएलपी मैकेनिकल, एएलपी इलेक्ट्रिकल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन, इन तीनों के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद है आपका आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर। तो इनसे जो आईटीआई करेंगे वे लोग भी एएलपी मैकेनिकल, एएलपी इलेक्ट्रिकल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, इन तीनों के लिए एलिजिबल हैं। तो जो लोग इससे भी आईटीआई करेंगे आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर से, वो लोग एएलपी भी बन सकते हैं। और टेक्नीशियन के लिए एक पोस्ट है इनका टेक्नीशियन ग्रेड 3 आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर। इसके बाद जो लोग मैकेनिक रेडियो एंड टीवी से आईटीआई करेंगे वे लोग केवल एएलपी मैकेनिकल और एएलपी इलेक्ट्रिकल के लिए एलिजिबल हैं। इनके लिए कोई भी टेक्नीशियन पोस्ट उपलब्ध नहीं है। इसके बाद जो लोग आरएसी से रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक से आईटीआई करेंगे उनके लिए जो पोस्ट हैं एएलपी मैकेनिकल, एएलपी इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 आरएसी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 आरएसी वर्कशॉप। तो ये चारों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक से आईटीआई करेंगे वे। इसके बाद है आपका हीट इंजन। तो हीट इंजन से जो आईटीआई करेंगे वे लोग एएलपी इलेक्ट्रिकल और एएलपी मैकेनिकल बन सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों डिपार्टमेंट में असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। इनके लिए कोई भी टेक्नीशियन पोस्ट नहीं आता है पिछले नोटिफिकेशन के अनुसार। अब बात करते हैं जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से आईटीआई करेंगे उनके लिए। तो इनके लिए जो पोस्ट हैं एएलपी मैकेनिकल, एएलपी इलेक्ट्रिकल, हाँ ये भी एएलपी बन सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्नीशियन पोस्ट है वह है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल एंसिलरी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पावर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पावर वर्कशॉप, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग वर्कशॉप, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरडी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरडी ओएचई और टीआरएस, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरएस, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ईएमयू, टेक्नीशियन ग्रेड 3 आरएसी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 आरएसी वर्कशॉप, टेक्नीशियन ग्रेड 3 रिमोट कंट्रोल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन। तो इन सभी पोस्टों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से आईटीआई करेंगे वे लोग एलिजिबल हैं। देखिए इनके लिए भी बहुत सारे पोस्ट आते हैं एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी में, तो आप इससे भी आईटीआई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जो लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई करेंगे उनके लिए, जो कि काफ़ी डिमांड में है। ये भी लोग एएलपी बन सकते हैं। इनके लिए जो पोस्ट है एएलपी इलेक्ट्रिकल है, एएलपी मैकेनिकल है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक एंसिलरी है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पावर है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पावर वर्कशॉप,
टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरडी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरडी पीएसआई, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरएस, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ईएमयू, टेक्नीशियन ग्रेड 3 आरएसी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 आरएसी वर्कशॉप, टेक्नीशियन ग्रेड 3 रिमोट कंट्रोल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन लाइनमैन, टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन और टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन। तो इन सभी पोस्ट के लिए जो लोग इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किए हैं वे लोग एलिजिबल हैं। तो आपने देखा वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इन सबसे बहुत सारे पोस्ट आते हैं आपके एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी में। तो आप इन सब ट्रेड से भी आईटीआई कर सकते हैं। इसके बाद है आपका मैकेनिक ऑटोमोबाइल, जिसे कि एडवांस डीजल इंजन बोलते हैं। तो इनके लिए जो टेक्नीशियन पोस्ट है वह है आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल एंसिलरी, यही दो पोस्ट हैं। इसके अलावा है आपका मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से जो आईटीआई करेंगे उनके लिए जो पोस्ट अवेलेबल है उसमें आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल एंसिलरी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरएस और टेक्नीशियन ग्रेड 3 ईएमयू। तो ये सब पोस्ट इनके लिए हैं। अब बात करते हैं जो लोग मैकेनिक मोटर व्हीकल से आईटीआई किए हैं उनके लिए। तो इनके लिए है एएलपी मैकेनिकल, एएलपी इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक एंसिलरी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मोटर व्हीकल ड्राइवर कम मैकेनिक, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन। तो ये सभी पोस्ट मैकेनिक मोटर व्हीकल से जो आईटीआई किए हैं उनके लिए। अब बात करते हैं मिलराइट मशीन मेंटेनेंस से जो आईटीआई किए हैं उनके लिए कौन कौन से पोस्ट हैं। तो उनके लिए है एएलपी मैकेनिकल, एएलपी इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मिलराइट मैकेनिकल कैरेज एंड वैगन, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मिलराइट मैकेनिकल प्रोडक्शन यूनिट और टेक्नीशियन ग्रेड 3 मिलराइट मैकेनिकल वर्कशॉप। तो ये सभी पोस्ट टेक्नीशियन पोस्ट और एएलपी पोस्ट इनके लिए है जो लोग मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक से आईटीआई किए हैं उनके लिए। इसके बाद जो लोग ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल से आईटीआई किए हैं उनके लिए एक ही टेक्नीशियन पोस्ट है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल। और जो लोग सीएनसी प्रोग्रामर कम ऑपरेटर से आईटीआई किए हैं उनके लिए भी एक ही टेक्नीशियन पोस्ट है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल। इसके बाद जो लोग रीगर ट्रेड से आईटीआई किए हैं उनके लिए केवल एक ही टेक्नीशियन पोस्ट है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 रीगर। इसके अलावा जो लोग सीट मेटल वर्कर से आईटीआई किए हैं उनके लिए भी एक ही टेक्नीशियन पोस्ट है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 सीट मेटल वर्कर। और जो लोग टेलर जनरल और ऑफवाइस्टर से आईटीआई किए हैं उनके लिए भी एक ही टेक्नीशियन पोस्ट है, दो टेक्नीशियन पोस्ट है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रिमर और टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रिमर वर्कशॉप। ये लोग एएलपी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके बाद बात करते हैं मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कम ऑपरेटर, इस ट्रेड से जो आईटीआई किए हैं उनके लिए कौन कौन से टेक्नीशियन पोस्ट हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर टीआरएस, टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर वर्कशॉप मैकेनिकल। तो ये 3 पोस्ट इनके लिए हैं। इसके अलावा जो लोग मशोन मतलब बिल्डिंग मेकर मतलब मिस्त्री जो होते हैं उनसे उस ट्रेड से जो आईटीआई किए हैं उनके लिए एक ही टेक्नीशियन पोस्ट है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मशोन। इसके बाद बात करते हैं जो लोग मैकेनिक मैकाट्रॉनिक्स से आईटीआई किए हैं उनके लिए कौन कौन से टेक्नीशियन पोस्ट हैं। तो इनके लिए है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन। तो जो लोग मैकेनिक मैकाट्रॉनिक्स से आईटीआई किए हैं उनके लिए तीनों पोस्ट अवेलेबल हैं। इसके बाद बात करते हैं जो लोग मशीन एसटीएलटी इक्विपमेंट एंड केबल ज्वाइंटिंग से आईटीआई किए हैं उनके लिए जो पोस्ट हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पावर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पावर वर्कशॉप, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग वर्कशॉप, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरडी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरडी ओएचई, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरडी पीएसआई, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरएस, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ईएमयू और टेक्नीशियन ग्रेड 3 रिमोट कंट्रोल टीआरडी। तो ये सभी पोस्ट जो लोग मशीन एसटी लाइट और इक्विपमेंट एंड केबल ज्वाइंटिंग से आईटीआई किए हैं उनके लिए हैं। इसके बाद जो लोग फोर्जर एंड हीट ट्रीटर से आईटीआई किए हैं उनके लिए जो टेक्नीशियन पोस्ट है वह है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ इंजीनियरिंग, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ मैकेनिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ वर्कशॉप। तो ये 3 पोस्ट हैं इनके लिए। इसके अलावा जो लोग बुक बाइंडर से आईटीआई किए हैं उनके लिए एक ही टेक्नीशियन पोस्ट है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 बुक बाइंडर। इसके अलावा जो लोग फीटर स्ट्रक्चरल से आईटीआई किए हैं, फीटर से अलग है ये, तो इससे जो आईटीआई किए हैं उनके लिए जो टेक्नीशियन पोस्ट है वह है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर ब्रिज एंड परमानेंट वे वर्क, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर वर्क्स, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर कैरेज एंड वैगन, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर डीजल शॉप प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप। इन तीनों सब डिपार्टमेंट में जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर का पोस्ट आता है उसके लिए फीटर स्ट्रक्चर एलिजिबल हैं और ये लोग एएलपी के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद बात करते हैं जो लोग मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस और मैकेनिक एडवांस मशीन टूल मेंटेनेंस से आईटीआई किए हैं। इन दोनों ट्रेड से जो लोग आईटीआई किए हैं उनके लिए ये टेक्नीशियन पोस्ट अवेलेबल हैं, जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 मिलराइट कैरेज एंड वैगन, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मिलराइट प्रोडक्शन यूनिट, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मिलराइट वर्कशॉप। तो ये तीनों टेक्नीशियन पोस्ट इन दोनों ट्रेड से जो लोग आईटीआई किए हैं वे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इसके बाद बात करते हैं जो लोग मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से आईटीआई किए हैं उनके लिए जो टेक्नीशियन पोस्ट है वह है टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल एंसिलरी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल एंसिलरी।
इसके अलावा जो लोग मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल्स ITI किए हैं उनके लिए जो 2 टेक्नीशियन पोस्ट हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल एंसिलरी। इसके अलावा जो लोग पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक या यूटिलिटी ऑपरेटर से जो लोग ITI किए हैं उनके लिए एक टेक्नीशियन पोस्ट है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 पंप ऑपरेटर। तो आप अगर इन दोनों ट्रेड से पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक और यूटिलिटी ऑपरेटर से ITI किए हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो लोग ड्राइवर कम फीटर या ड्राइवर कम मैकेनिक से ITI किए हैं उनके लिए भी एक ही टेक्नीशियन पोस्ट है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मोटर व्हीकल ड्राइवर कम मैकेनिक। तो इन दोनों ट्रेड से जो ड्राइवर कम फीटर और ड्राइवर कम मैकेनिक से ITI किए हैं वे लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मोटर व्हीकल ड्राइवर कम मैकेनिक के लिए। इसके बाद जो लोग फाउंड्री मैन, पैटर्न मेकर और मोल्डर इन तीनों ट्रेड से किसी एक ट्रेड से ITI किए हैं, फाउंडर मैन, पैटर्न मेकर और मोल्डर, उनके लिए एक टेक्नीशियन पोस्ट अवेलेबल है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ल्यूटर कम अलाइनर। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 ल्यूटर कम अलाइनर के लिए फाउंड्री मैन, पैटर्न मेकर और मोल्डर ट्रेड से जो ITI किए हैं वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अगला ट्रेड है आपका ऑफसेट मशीन माइंडर। तो जो लोग ऑफसेट मशीन माइंडर से ITI किए हैं उनके लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 मशीन ऑफसेट प्रिंटिंग ये पोस्ट अवेलेबल है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो लोग प्लम्बर या पाइप फिटर से ITI किए हैं, इन दोनों में से किसी एक ट्रेड से ITI किए हैं उनके लिए जो टेक्नीशियन पोस्ट अवेलेबल है वह है टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरेज एंड वैगन, टेक्नीशियन ग्रेड 3 प्लम्बर पाइप फिटर मैकेनिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 प्लम्बर पाइप फिटर इंजीनियरिंग। तो ये 2 पोस्ट हैं आपके, टेक्नीशियन ग्रेड 3 प्लम्बर मैकेनिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 पाइप फिटर मैकेनिकल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 प्लम्बर इंजीनियरिंग और टेक्नीशियन ग्रेड 3 पाइप फिटर इंजीनियरिंग। तो जो लोग प्लम्बर और पाइप फिटर से ITI किए हैं वे लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो लोग पेंटर ट्रेड से ITI किए हैं उनके लिए कौन सा टेक्नीशियन पोस्ट है। तो उनके लिए है टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल एंसिलरी। इसके अलावा जो लोग पेंटर जनरल, डोमेस्टिक पेंटर और इंडस्ट्रियल पेंटर इन तीनों ट्रेड से, ये पेंटर से अलग है, पेंटर जनरल, डोमेस्टिक पेंटर और इंडस्ट्रियल पेंटर इन तीनों ट्रेड से ITI किए हैं उनके लिए जो टेक्नीशियन पोस्ट है वह है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 पेंटर जनरल सर्विस, टेक्नीशियन ग्रेड 3 पेंटर ब्रिज परमानेंट वे वर्क्स, टेक्नीशियन ग्रेड 3 पेंटर वर्क्स, टेक्नीशियन ग्रेड 3 पेंटर प्रोडक्शन यूनिट, टेक्नीशियन ग्रेड 3 पेंटर वर्कशॉप। तो इन सभी ट्रेड के लिए जो लोग पेंटर जनरल सर्विस, इंडस्ट्रियल पेंटर और डोमेस्टिक पेंटर से ITI किए हैं वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग इंटरमीडिएट 10+2 विथ फिजिक्स और मैथ किए हैं, मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स से जो लोग इंटरमीडिएट किए हैं उनके लिए भी 2 पोस्ट आते हैं आपके टेक्नीशियन के, जिसमें है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन। तो ये दोनों पोस्ट जो लोग इंटरमीडिएट किए हैं फिजिक्स और मैथ से उनके लिए अवेलेबल है, तो वे लोग भी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर ITI नहीं किए हैं तो। और अगर इंटर के बाद ITI किए हैं तो तब तो कर ही सकते हैं, इसके लिए भी कर सकते हैं और जो ITI वाले पोस्ट हैं उसके लिए भी कर सकते हैं। तो हमें लगता है आपको पूरा स्पष्ट हो गया होगा कि कौन से ट्रेड के लिए कौन कौन से टेक्नीशियन पोस्ट आते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जो ITI कर रहे हैं आपके दोस्त उनके साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।